चलो भाई, सभी बच्चों का स्वागत है आपके अपने परिवार GW में। और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और सभी बच्चों को जल्दी जल्दी जोड़ लो, है ना, क्योंकि कह दो वीडियो स्टार्ट हो गया है। और आज हमारा टॉपिक है भाई विलोपन विधि, प्रश्नावली 3.3 विलोपन विधि। तो भाई विलोपन विधि का आज हम कचूमर बनाने वाले हैं। विलोपन विधि को बहुत अच्छे से तोड़ के फोड़ के मरोड़ के उसको सीखने वाले हैं हर एक प्रकार से, ठीक है ना। चलो तो जल्दी जल्दी जोड़ दो, है ना। मैं प्रश्नावली 3.3 का पहला क्वेश्चन को पढ़ता हूं। पहला क्वेश्चन है भैया, निम्न समीकरण युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। भैया प्रतिस्थापन से क्यों करेंगे? प्रतिस्थापन तो हम सीख चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि से आप करोगे। अब है आपकी बारी, क्योंकि हमने तो आपको सिखा दिया है, अब आपकी बारी है, आप करोगे प्रतिस्थापन। हम आपको आज को विलोपन विधि समझाएंगे बहुत अच्छे तरीके से, है ना। ठीक है, तो कौन सी जो विधि है अधिक उपयुक्त है आपको ये बताना है। तो आप कहोगे ना विलोपन विधि ज्यादा उपयुक्त है, क्योंकि विलोपन विधि जो है ना प्रतिस्थापन विधि से जो है ना सरल है। आज देखना तो मजा आएगा तुमको, देखना। ठीक है, तो इसमें भैया पहला हमारा क्वेश्चन है x + y = 5 और दूसरा है हमारा 2x - 3y = 4। पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। भाई मैं आपको बताऊं ना, विलोपन विधि से अगर हमें करना है किसी क्वेश्चन को सॉल्व, तो पहली बात तो यह है कि हमें दो समीकरण मिलेंगे। देखो प्रतिस्थापन में भी दो मिलते थे, विलोपन में भी हमें दो समीकरण मिलेंगे, है ना, जैसे आपको दिख रहे होंगे, है ना। अब इसमें x + y = 5 है और दूसरा है 2x - 3y = 4 है। मतलब हमको दो समीकरण दिए हैं। अगर हम इसका हल करें तो आपको दो समीकरण दिख रहे होंगे। पहला दिख रहा होगा x + y = 5 है ना। और दूसरा आपको क्या दिख रहा होगा भैया, 2x - 3y = 4। ये दो समीकरण दिख रहे होंगे। तो बेटा पता विलोपन विधि में हम क्या करते हैं, तो विलोपन विधि से अगर हमें इन समीकरण को हल करना है ना बेटा, तो सबसे पहला काम होता है कि हमें x और y के जो मान है वो बराबर करनी पड़ती है। मतलब सर, मतलब नहीं समझे। देखो यहाँ पर इसका मतलब ये है कि देखो यहाँ पर x कितना है, आप बोलोगे सर 1 है। यहां पर y कितना है, आप बोलोगे सर 1 है। अच्छा, समीकरण 1 में x 1 है और y भी 1 है। लेकिन समीकरण 2 में आप देखो x कितने हैं, आगे 2 लगा है 2 है, y कितने हैं, आगे 3 लगा है 3 है। क्या ये बराबर है? आप बोलोगे सर नहीं है, नहीं है ना। तो भाई पहला काम हमारा ये होता है कि जो भी समीकरण होते हैं उनमें या तो x का मान बराबर करते हैं या y का मान बराबर करते हैं, कोई एक मान बराबर करते हैं। तो एक मान बराबर करते हैं। सर बराबर कैसे करते हैं? बराबर करने के लिए क्या किया जाता है, तो देखो जब हल करोगे ना तो पहले तो आप क्या करना, इसको समीकरण 1 दे देना और इसको समीकरण 2 दे देना। इतना काम कर लोगे। अब बताओ तुम किसको बराबर कर रहे हैं, x को कि y को? तो आप बोलोगे सर हम x को बराबर कर रहे हैं। अगर आप x को बराबर कर रहे हो ना, किसको बराबर कर रहे हो, x को बराबर कर रहे हो ना, तो समीकरण 1 में x के साथ जो भी संख्या है उसका गुणा कर देना समीकरण 2 में। क्या बोला मैंने? हम x के मान को बराबर कर रहे हैं ना, तो समीकरण 1 में x के साथ जो संख्या है उसका गुणा कर देना। आप किस में? समीकरण 2 में। और समीकरण 2 में x के साथ जो संख्या है उसका गुणा कर देना समीकरण 1 में। उल्टा गुणा करते हैं, 1 का 2 में, 2 का 1 में, है ना। और x को बराबर कर रहे हैं इसलिए x के गुणांक का हमने गुणा किया। अगर हम y को बराबर करते तो y के गुणांक का गुणा करते। y का गुणांक क्या है? 1, तो 1 का इधर करते। इसका गुणांक क्या है? अब बोलो सर -3 है, ध्यान रखना -3, तो यहां -3 का गुणा करते। ऐसा करना पड़ता। क्लियर है? अच्छा, हमने तो x का बराबर किया इसलिए x गुणांक का गुणा कर दिया। इतना समझ गए। अब क्या करेंगे, ये जो 2 है इस पूरे समीकरण में गुणा करेंगे, इस 1 का पूरे समीकरण में गुणा करेंगे। देखो कैसे, इस 2 का पूरे समीकरण में गुणा करेंगे तो 2 का हम इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 2 का हम इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2y, है ना। और 2 का हम इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 10। ठीक है सर। फिर 1 का हम इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 2x, 1 का हम इसके साथ करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3y, और 1 का इसके साथ करेंगे तो ये 4। क्योंकि 1 का कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 1 का गुणा करो ना करो कोई फर्क नहीं। ठीक है, हो गया। इतना काम करने के बाद क्या करेंगे सर? इतना काम करने के बाद मेरे डियर साथियों आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, इसमें से इसको घटाना है। मतलब जो ऊपर समीकरण है उसमें से इस समीकरण को घटाना है। सर ऐसे? हाँ।
घटाएंगे तो ऐसे घटाना, देखो घटाएंगे तो ये प्लस है, काय का हो जाएगा माइनस का, घटाएंगे तो देखो ये माइनस है तो ये प्लस का हो जाएगा। मतलब जब घटाते हैं तो चिन्ह जो है ना बदल जाते हैं, प्लस के माइनस, माइनस के प्लस, ठीक है। अब ये घटाएंगे तो ये प्लस का है, काय का हो जाएगा माइनस का। अब देखो ये प्लस के 2x माइनस के 2x ये बराबर है तो कट ही जाएंगे। अब देखो ये प्लस के 2y है और ये प्लस के 3y है, देखो माइनस का पहले था अब तो प्लस का हो गया ना, तो प्लस के 2y प्लस के 3y, ठीक है। तो कितने हो गए, आप बोलोगे सर 5y हो गए, 3 और 2 5 हो गए, ठीक है। अब ये प्लस के हैं ये माइनस के हैं, तो 10 में से 4 घट जाएंगे, कितने बच जाएंगे 6। क्लियर है बात, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान से यहाँ पर समझ लो भाई, देखो 5y बराबर 6, y का मान निकालेंगे तो 6/5 हो जाएगा, तो y बराबर कितना हो गया 6/5, ये y का मान आ गया। बोलो कितना आसान है, आप बोलोगे आसान। जो y का मान है उसको समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो क्या लिख देना, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दो, क्या है x प्लस y बराबर कितना है 5। अब देखो x ये है, अब y का मान कितना है, आप बोलोगे 6/5 बराबर कितना है 5। अब इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान, तो देखो गुणा करो 5 ही कम कितने हो गए 5 हो गए, इसका इधर कर लो ये 5x हो गए, इसका इधर कर लो 6 हो गए, है ना। ऐसे ही होता है ना, बराबर आपका कितना है 5, ये इधर चला जाएगा तो ये आपका 5x प्लस 6, जब ये इधर चला जाएगा इसमें गुणा हो जाएगा तो कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे, इसको आप इधर ले जाओ, ठीक है। तो ये 5x बराबर ये 25 माइनस के कितने 6, तो 25 में से 6 घटाओ कितने बचेंगे 19 बचेंगे, तो ये आपके 5x। तो x का मान निकालेंगे 5 बटे में चला जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 19/5, 19/5 ये x आ गया, और y कितना आया था, तो y आया था आपका 6/5। यही आपके आंसर है और ये सॉल्व भी हो गया, है ना। तो मैं एक बार आंसर भी देख ले रहा हूं, ऐसे नहीं करूंगा कि भाई देखो बिल्कुल सही आंसर, 100% सही आंसर, ठीक है। तो ऐसे सॉल्व करना है, बताओ आसान है ना, बताओ आसान है कि नहीं है, आप बोलोगे हाँ सर आसान तो है ना। आपको एक एक चीज मैंने बहुत अच्छे से समझाई है, कैसे करना है, क्या विलोपन विधि का प्रोसेस है, ये सब। पहला क्वेश्चन भी हो गया, है ना। चल अब देखो आप इसका दूसरा क्वेश्चन, बेटा दूसरा क्वेश्चन देखो, ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। हल करेंगे तो एक बार जो आपके समीकरण है उनको उतार लेना ऐसे, ठीक है। इसको आपको समीकरण 1 कर देना, इसको समीकरण आपको 2 कर देना। अब हमें x या y के मान बराबर करने हैं, ध्यान रखना, अब हमें x या y के मान बराबर करने हैं, ये बात आपको पता है, ठीक है। अब ध्यान रखो x यहाँ कितना है, आप बोलोगे 3 है, x यहाँ कितना है, आप बोलोगे 2, बराबर करने हैं, देखो बराबर तो हमें देख नहीं रहे, नहीं करना, बराबर देखते तो हम डायरेक्ट घटा सकते थे, लेकिन बराबर नहीं दिख रहा है तो बराबर करेंगे, x का मान बराबर करेंगे। तो बताओ इसके x के साथ कितना है, आप बोलोगे 3, तो उस 3 का गुणा करेंगे नीचे, इसके x के साथ कितना है 2, इसका गुणा करेंगे इसमें, समीकरण 1 में, ऐसे ही करते हैं ना, बिल्कुल उल्टा गुणा करते हैं, ठीक है। फिर इसका गुणा कर दो, तो 2 का गुणा करेंगे 3 में तो ये हो जाएंगे 6x, 2 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएंगे 8y, है ना, और 2 का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 20, ठीक। फिर 3 का करो तो 3 का इसमें करेंगे ये हो जाएंगे 6x, 3 का इसमें करो ये हो जाएंगे 6y, और 3 का इसमें करो तो ये हो जाएंगे 6, खत्म, ठीक है। आ जाओ अब हम क्या करते हैं, घटाते हैं, तो घटाएंगे तो ये प्लस है तो ये माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये प्लस है तो माइनस, ठीक है। चलो तो ये बराबर है, देखो 6x ये तो कट गए, अब देखो ये 8y प्लस के और ये 6y प्लस के हो गए ना आपको, तो 8 और 6 कितने हो गए 14y हो गए ना, और 20 में से 6 घटेंगे तो ये भी 14 बचेंगे कि नहीं बचेंगे, हाँ बचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये अगर हम y का मान निकालें तो 14 बटे में जाएगा, तो ये 14/14, 14 से 14 काट दो, 1 बचा, y का मान कितना आ गया 1 आ गया, आया कि नहीं आया, ठीक है। बस y का मान उठा के समीकरण 1 में रख दो, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 उतारो, क्या है हमारा समीकरण 1, देख लो आप, 3x प्लस 4y बराबर 10, ठीक है। ये आपका y का मान आया ना, तो देखो ये 3x जो का क्यों, ये 4, y का मान 1 बराबर कितना 10, ठीक है। 3x बराबर 4 एकम और प्लस है ना 4 बराबर 10, ठीक है। इसको इधर ले जाओ तो ये 3x बराबर क्या हो गया 10 माइनस के
4, ठीक है। तो 3x बराबर कितना आ गया 6, काट दो, है ना, 3 दूनी 6, तो x का मान कितना आ गया 2 आ गया, और y का मान कितना आ गया 1 आ गया। ये हमारे आंसर हो गए। बताओ सरल है कि नहीं? बिल्कुल सरल है ना। अपन आंसर भी चेक कर लेते हैं ना, अपने आंसर को भी चेक करना है भाई, ये आदत आप डाल लो, है ना। ये आंसर को भी चेक करना, बिल्कुल सही आंसर, गलत आंसर नहीं होंगे, सही आंसर। ओके, तो ऐसे हमें सॉल्व करना है। प्रत्येक क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगले क्वेश्चन को देखते हैं भाई। तो बेटा तीसरा क्वेश्चन देखो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास है 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, और अगला है 9x बराबर 2y प्लस 7। बताओ, देखो पहला समीकरण तो हमारा सिस्टमेटिक अच्छे तरीके से जमा है, या दूसरा जमा है? देखो हमारे जो रैखिक समीकरण युग्म है इनका मानक रूप कुछ ऐसा होता है। देखो a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, हमने ये तो पढ़ा था, हाँ पढ़ा था। दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, ऐसा कुछ होता है? अब बोलोगे हाँ सर ऐसा तो होता है, लेकिन ये जो है ये तो आपका जमा हुआ है, ये तो सही से जमा, क्या ये जमा है? नहीं ना, नहीं ना, तो पहले इनको जमा लो, ठीक है। तो हल लिखोगे और हल में आप ऐसा लिख लेना दिया है। क्या लिख लेना बेटा? दिया है। तो देखो दिया है आपको, ये देखो पहला समीकरण जमा है, बिल्कुल जमा है, तो इसको आप समीकरण 1 कर लो। अब दूसरा नहीं जमा, जमा लो, तो जमाओगे तो इसको आपको इस तरफ ले जाना पड़ेगा, तो ये 9x तो है, ये इस तरफ जाएगा तो माइनस के 2y, 7 इस तरफ जाएगा तो माइनस के 7 बराबर 0। इसको दे देना समीकरण नंबर 2, समीकरण नंबर 2 दे देना। अब समीकरण 1 ऊपर है, समीकरण 1 नीचे है ना, तो बीच में ये स्टेप आ गया। तो पहले आप इनको एक साथ लाने के लिए थोड़ा सा ऐसा लिख लेना, समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल करने का, ठीक है ना, विलोपन से हल करने पर, विलोपन से हल करने पर ऐसा लिख लेना, ठीक है। और समीकरण 1 और 2 को जब विलोपन से हल करोगे तो पहले देखो, जब विलोपन से हल करना है तो समीकरण साथ में होने चाहिए, ठीक है। तो दोनों समीकरण को साथ में लिख लो। देखो मैं यहां लिख दे रहा हूं, पहला समीकरण क्या है भैया आपका 3x माइनस 5y माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। और दूसरा हमारा क्या है भैया 9x माइनस के 2y माइनस 7 बराबर 0, ठीक है। अब बताओ, पहले तो देख लो, है ना, क्या x और y के मान बराबर है? आप बोलोगे नहीं है। अब नहीं है तो बराबर करना, और है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। नहीं है तो बराबर करना, और है तो बराबर करने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पर नहीं है ना बराबर, तो कर लो, x का मान कर लो बराबर, ठीक है। चलो ये हमारा समीकरण 1 है और ये हमारा समीकरण 2 है, ठीक है। चलो कर ले बराबर, कर लो। तो इसमें हम काय का गुणा कर देंगे, तो इसमें दिया, देखो इसमें देखो इसके साथ तो 3 है, तो ये तो यहाँ 3 होगा, और यहाँ 9 है तो यहाँ 9 का गुणा कर लेंगे, ठीक है। चलो तो 9 का गुणा कर देंगे तो 9 तिया 27x हो जाएगा, ठीक है। और 9 पन कितने हो गए? 45 हो गए, 45y हो गया, और 9 दूनी 18, 9 चौकी 36, ठीक है। अब बराबर में क्या है 0, तो 9 का 0 में गुणा करेंगे तो 0 ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर 3 का इसमें कर लो, तो 9 तिया 27 है, ठीक है। 3 दूनी 6y, और 7 तिया कितने हो गए 21। अब 3 का 0 में करेंगे 0, ठीक है। चलो फिर हम क्या करते हैं, घटाते हैं सर, है ना, तो माइनस, और ये आपका प्लस हो जाएगा, और ये भी आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है ना, हो जाएगा कि नहीं। तो देखो ये तो आपके कट जाएंगे क्योंकि बराबर हो गए। अब ये देखो प्लस के 45, माइनस के आपके 45 बाय है ना, माइनस के 45 बाय है और प्लस के 6 बाय है, तो इनको जब हम घटाएंगे तो 45 में से 6 घटाएंगे तो ये 39 बचेंगे, लेकिन 39 काय के बचेंगे माइनस के, तो ये माइनस के 39, ठीक है। चलो अब ये 36 और ये देखो ये प्लस, ये माइनस है, ये प्लस है, तो ये भी घट जाएंगे, तो ये आपके 5 और ये 15 बचेंगे। कितने बचेंगे बेटा? 15 बचेंगे। कितने बच रहा है? 15 बच रहा है। अब इनको काटा पीटी करो भाई, एक बार मैं आंसर को चेक करता हूँ क्या इस टाइप का आंसर, हाँ कोई दिक्कत नहीं भाई, आ ही रहे है ना। चलो देखो हमें क्या करना है, बाय का मान निकालना है, तो बाय का मान निकालेंगे, इसको बटे में ले जाएंगे, तो ये 15 बटे ये माइनस इधर आ जाएगा, है ना, ये 39, ठीक है। 3 से काट दे, 3 5 15, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो ये आपका आ गया है माइनस का 5/13, माइनस का 5/13 आ गया बेटा, है ना। एक सेकंड
थोड़ा जगह देख लो, हाँ देखे है, अभी जगह है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो y का मान कितना आ गया भैया, -5/13, जो हमारा सही आंसर है, 100% सही है, कोई गलती इसके अंदर नहीं है। -5/13 ही आंसर आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा, -5/13 ही आ रहा है। चलो अब x जो y है उसको समीकरण 1 में रख दो, है ना, तो यहां लिख दूं, ठीक है, तो लिख देना y का मान समीकरण 1 में रखने पर। चल, तो बेटा जो y का मान है समीकरण 1 में रखेंगे, और समीकरण 1 हमारे लिखने के लिए जगह नहीं है तो इसको हम हटा देते हैं। तो समीकरण 1 है ना, समीकरण 1 हमारा क्या था भैया, तो आप बोलोगे सर 3x माइनस का 5y माइनस 4 बराबर 0, यही था ना। ठीक है, y का मान कितना है भैया, -5/13 रख दो। ठीक है, ये 3x, ये आपका 5, और ये y का मान -5/13 और माइनस का 4 बराबर 0। तो ये देखो 3x माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और गुणा हो जाएगा तो प्लस का 25 हो जाएगा बटे में 13 माइनस का 4 बराबर 0। ओके, ठीक है सर, समझ आ गया। अब देखो, आप इसको छोड़ दो, इसका एलसीएम लो, इसके बटे में 13 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लो, ठीक है ना, तो ये 3x रहने दो। अब इसके बटे में 1 मान लिया तो हर क्या है, अलग अलग, तो गुणा कर दो, 13 एकम 13, इसका इसमें ये आपका 25, और 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौके 52, तो ये हो गया आपका 52। ठीक है, चलो बराबर क्या चल रहा है, 0 चलने दो, है ना। 52 में से 25 घटेंगे, है ना, क्योंकि ये बड़े माइनस के और ये छोटे प्लस के हैं, तो 52 में से 25 घटा दो तो आपका कितना बच जाएगा, 27 बच जाएगा, और बटे में कितना है 13, और ये माइनस के बचेंगे, ठीक है ना, और ये हमारा 13। देखो ये जो करते हो, 52 में से 25 घटाए -38, 27/13 बराबर 0। अब इसको आप इस तरफ ले जाओ, ठीक है ना, तो इसको जब हम इस तरफ लेके जाएंगे, यहाँ करता हूं, तो 3x बराबर कितना हो जाएगा, 27/13। हमें किसका मान निकालना, x का, तो देखो काट सकते हैं अपन, x बराबर क्या हो जाएगा, 27/13 इंटू 3, तो 3 से काट दो, 3 नाम 27, तो 9/13 आ गया। x बराबर कितना आ गया भैया, 9/13 आ गया। ठीक है, x का मान कितना आया भाई, 9/13, और y का मान आपका ये आ गया, बस सॉल्व हो गया। ऐसे हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो थोड़े से क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन थोड़ी सी मशक्कत भी करनी होती है, जैसे इसमें देखो y का जो x का मान निकालने में देखो हमें कितना सॉल्व करना पड़ा ना, लेकिन ये चीजें तो हमसे बन जाती हैं, ये कैलकुलेशन तो हमसे बन जाता है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो बेटा हमारा इसका फोर्थ क्वेश्चन देखो। फोर्थ क्वेश्चन क्या है ये, और हमें देखो समीकरण अच्छे नहीं लग रहा है, अच्छे बना लो, अच्छे कर लो, तो लिखो हल, और लिखो दिया है ना, दिया है। पहला समीकरण लिखो पहले, तो देखो x/2 प्लस 2y/3 बराबर -1। अच्छे नहीं है, अच्छे बनाओ। तो देखो एलसीएम ले लो, इसके बटे में 2 है, इसके बटे में 3 है, ले लो एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, अलग अलग है तो गुणा कर दो, 3 दूनी 6, इसका इसमें आपका 3x, इसका इसमें आप बोलोगे सर 4y बराबर -1। ठीक है, जो 6 है वो बटे में है तो यहां चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y बराबर -6। अब तो अच्छा लगने लगा, बस लगने लगा तो इसको समीकरण 1 दे दो। ठीक है, ओके, चलो, है ना, यहाँ लिख दो तथा। आप समीकरण 2 को अच्छा बना लेंगे, तो 2 को बनाओ, 2 हमारा ये है ना, x माइनस y/3 बराबर 3 है, इसके बटे में कुछ नहीं है, 1 मान लो, इसके बटे में आपका 3 है, गुणा कर दो, 3 एकम 3, इसका इधर, तो ये आपका 3x, ये इधर माइनस का y बराबर आपका 3 हो गया। ये इधर जाएगा तो 3x माइनस y बराबर, ये इधर जाएगा तो ये 9 हो जाएगा। ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया, खत्म। ऐसे अच्छे से बना लिया करो। देखो जो समीकरण अच्छे से नहीं होते, ढंग से नहीं होते, उनको बना लिया करो, क्या दिक्कत हो रही है, ठीक है ना। बस अब यहाँ लिख लो, समीकरण 1/2 को विलोपन से हल करने पर, ऐसा पूरा लिख लेना, समीकरण 1/2 को विलोपन से हल करने पर समीकरण 1 और 2 लिख लो, ठीक है। तो ये आपका 3x प्लस के 4y बराबर -6, और दूसरा है 3x माइनस के y बराबर 3x माइनस y बराबर 9, ये है ना। अब हमारा काम क्या है, x या y को बराबर करो, लेकिन सर इसमें तो x और y को बराबर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि x तो सर पहले से ही बराबर है भाई। अगर ये चीज पहले से ही बराबर है ना,
तो फिर बराबर करने की जरूरत नहीं है। देखो x पहले समीकरण में 3x है और दूसरे समीकरण में 3x है। भाई जब ये चीज है ना, जब ये चीज बराबर पहले से ही है, फिर बराबर करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप घटा दो। समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल करने पर समीकरण 1 और 2 को ऐसे लिख देना और डायरेक्ट घटा देना। तो देखो ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, और ये आपका माइनस, तो ये तो कट गया, कट गया कि नहीं, ये प्लस सॉरी ये प्लस ये माइनस बराबर से कट गया बस। अब ये प्लस का ये भी प्लस का, तो देखो ना ध्यान से सुनना मेरी बात, ये 4y और ये प्लस का 5 1y है ना, तो ये हो गए आपके 5y हो गए, और ये 9 और ये 6, तो 9 और 6 कितने हो गए 15, लेकिन ये माइनस है तो माइनस के 15, ठीक है। 5 से काट दो, 5 तिया 15, तो y बराबर देखो माइनस का 3 आ चुका है, बिल्कुल सर आ गया। ये तो बहुत आसान था सर, बिल्कुल ऐसे ही बन जाते हैं आसान। कई क्वेश्चन जो दिखने में कठिन लगते हैं वो आसान बन जाते हैं ऐसे ही। अच्छा है ना, y का मान जो निकल गया, बस आप क्या लिख दोगे, y का मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दो समीकरण 1, कहां समीकरण 1 ये, ठीक है। चलो तो देखो 3x प्लस 4y बराबर -6, ठीक है। तो ये 3x, ये 4, y का मान कितना है -3, और ये माइनस का 6 है, ठीक है। तो ये 3x, 4 तिया कितने हो गए 12 हो गए, माइनस के 6, ठीक है। इनको इस तरफ ले जाओ तो 3x बराबर -6 प्लस के 12 है ना, तो ये घट जाएंगे, तो भाई 12 में से 6 घट जाएंगे, तो ये आपके 6 बच जाएंगे, 3 दूनी 6, तो x का मान आ गया 2, x का मान 2 आ गया, और y का मान आया -3, आया कि नहीं आया। अब बोलोगे हाँ सर ये तो बहुत बढ़िया तरीके से आ गया, अपन आंसर भी चेक कर लेंगे। आंसर देखो 2 और -3, बहुत बढ़िया ये हो रहा है ना। तो विलोपन विधि हम बहुत अच्छे से अब सीख गए हैं। अब बेटा हम विलोपन विधि बहुत अच्छे से सीख गए हैं, तो ये तो आपको डायरेक्ट समीकरण बने हुए क्वेश्चन मिले थे कि डायरेक्ट समीकरण बने हैं उनको विलोपन से हल कर लो। लेकिन अब जो इसका दूसरा क्वेश्चन है, देखो क्या कह रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म को बनाइए। मतलब पहले आपको रैखिक समीकरण युग्म बनाना है और फिर उन्हें विलोपन विधि से हल करना। तो अब बनाना है और हल करना है, समझ रहे हो आप, तो अब बनाना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन आपका यही है, समीकरण आपको बनाना पड़ेगा। आप देखो जब पढ़ा करो ना तो बुक पेन कॉपी ये साथ में लेके चला करो। अगर आप इनको रखोगे नहीं सामने तो आपको फिर दिक्कत जाएगी। तो पेन कॉपी बुक साथ में रखो, फिर पढ़ाई करो सिस्टमेटिक, और एक ही क्वेश्चन कर रहे हैं भाई, आपके नोट्स भी बन रहे हैं, सारी चीजें हो रही, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 आपने देख लिया। अब इसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग देखो आप इसका पहला क्वेश्चन है, यदि हम अंश में 1 जोड़ दें, है ना, तथा हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। जो भिन्न है वो 1 में बदल जाती है, ठीक है। यदि हर में 1 जोड़ दें, अब भिन्न में अंश में कुछ नहीं जोड़ा तो यह 1/2 में बदल जाती है, तो वह भिन्न ज्ञात करो। तो भाई पहले तो आपको भिन्न के बारे में पता होना चाहिए, वो भिन्न क्या है। अगर आपको भिन्न ही नहीं पता तो कैसे हल कर लोगे, नहीं ना। तो आप सबसे पहले क्या लिखोगे, हल, ठीक है ना। क्या लिखोगे, हल। उसमें लिखोगे माना भिन्न का अंश x व, ये बा लिखा हुआ, ठीक है, व हर y है, तब जो भिन्न है वो क्या हो जाएगी भैया, x/y हो जाएगी। होगी कि नहीं। मैंने मान लिया कि भिन्न का अंश x है और हर y है, तो ये जो भिन्न है वो x/y हो जाएगी। हाँ सर ये तो हो जाएगी, ठीक है। अब प्रश्नानुसार मतलब अब हम प्रश्न के अनुसार जाएंगे, ठीक है। जाओ सर प्रश्न के अनुसार। तो प्रश्न में क्या बोला है, अंश में 1 जोड़ दे तथा हर में 1 घटा दे, ठीक है। प्रश्न अनुसार जाना है तो देखो भिन्न हमारे पास क्या है, x/y है कि नहीं, x/y है। अब वो कह रहे हैं अंश में 1 जोड़ रहा है, अंश में 1 जोड़ दो, ठीक है। हर में 1 घटा दे, हर में आप क्या कर दो, 1 घटा दो, ये घटा दिया, तो ये जो भिन्न है वो कायम बदल जाएगी 1 में। तो देखो आप, उसने बोला हमने उतना काम किया, अंश में 1 जोड़ दिया, हर में 1 घटा दिया, तो भिन्न कायम बदल गई, 1 में बदल गए। तो ये अब इससे आप परफेक्ट समीकरण बना लो। कैसे, देखो इधर ऐसे,
इसको आप इधर ले जाओ तो 1 इधर ले जाएंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा। तो ये x प्लस 1 बराबर हो जाएगा y माइनस 1, क्योंकि जब इसको इधर ले जाएंगे तो 1 का गुणा होगा तो कोई बदलाव नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसको परफेक्ट बना लो। बना ले तो बस इसको पूरे को उठा के इधर ले जाओ। तो जब पूरे को उठा के इधर ले जाएंगे तो ये देखो x है ना, और ये प्लस 1 बाद में लिखेंगे। जो y इधर जाएगा तो माइनस का y, और ये प्लस का 1, ये प्लस का 1, और ये वाला माइनस का 1 इस तरफ जाएगा तो ये भी तो प्लस का 1 हो जाएगा। बोलो, देखो ये x जो का त्यों है ना, 1 को हम बाद में लिखेंगे। ये जब y इस तरफ जाएगा तो प्लस से काय का हो जाएगा माइनस का, ये हमने फिर 1 लिख दिया। ये वाला माइनस का 1 इस तरफ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, बराबर क्या आ जाएगा 0। तो देखो x माइनस का y, और ये आपका 1 और 1 कितना हो गया 2, बराबर आपका 0 हो गया। इसको समीकरण 1 दे देना, समीकरण 1 बन गया ना। ऐसे हमें बनाना, ठीक है। कुछ नहीं किया था, किसने जो बोला था उसको हमने हल किया, बस इसको इधर ले गए, ऐसे कर लिया। ठीक है, चलो पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः अगर हम प्रश्न के अनुसार जाएंगे तो देखो फिर से उसने कुछ बोली है बात, तो उसने फिर से बोला है यदि हर में 1 जोड़ दें। अब हर में 1 जोड़ है, अंश में कुछ नहीं जोड़ रहा है, तो वो 1/2 में बदल जाती है। ठीक है, पुनः प्रश्न अनुसार। तो भिन्न क्या है हमारी x/y। अब वो क्या करे, हर में 1 जोड़ रहा है, तो हर में 1 जोड़ दिया, अंश में कुछ नहीं किया इनने, हर में केवल 1 जोड़ा, तो ये काय बदल गई 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर। तो जब ये इधर जाएगा तो ये आपका 2x हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो 1, कोई मतलब नहीं निकलेगा, y प्लस का आपका 1। ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाओ तो ये आपका 2x है, ये इधर जाएगा तो माइनस का y और माइनस का 1 बराबर 0। ये हमारा समीकरण 2 हो गया, है ना। समझ में आपको आया। तो जैसा आपसे प्रश्न कह रहा है वैसा आपको काम करना है, आपको मन से अलग से कोई काम नहीं करना, जो प्रश्न कहा आपको उस काम को करना है। ठीक है, चलो ये हमने देख लिया। और जिसको देखो कोई दिक्कत होती है समझने में तो फिर से एक बार समझ लिया करो, दूसरी बार में पूरा समझ में जाता है। ठीक है, चलो इधर देखो, अब क्या लिख लेंगे भैया, समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल करने पर, विलोपन से हल कर लो, समीकरण 1 को 2 पर। देखो ये x माइनस y प्लस के 2 बराबर 0 है। ठीक है, और दूसरा क्या है भैया, 2x माइनस y माइनस 1 बराबर 0। अब यहाँ मेरी बात ध्यान सुनो, हम x या y का मान बराबर, एक यहाँ से और अच्छी सी चीज सीखोगे। देखो हम x या y के मान बराबर करते हैं, आप बोलोगे हाँ सर करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देखो x यहाँ कितना है 1, यहाँ कितना है 2, सर ये x तो बराबर नहीं है, बराबर कर सकते हैं। अब y देखो, y बराबर है क्या, तो देखो y बराबर है, यहाँ भी आपका 1 y है माइनस का, और यहाँ भी 1 y है माइनस का, तो y का मान बराबर है ना। तो y का मान बराबर है तो भी चलेगा, हमें तो कोई एक मान बराबर करना होता है, या तो x या तो y। तो x बराबर नहीं है तो क्या है, क्या हुआ आपका y तो बराबर है, बस जब बराबर है तो डायरेक्ट घटा दो। हमने क्या बोला था, बराबर है ना कोई मान तो डायरेक्ट घटा दो। चलो घटा दिया, तो घटा दिया, तो ये आपका प्लस का है तो माइनस का, और ये आपका माइनस का है तो प्लस का, और ये माइनस का है तो प्लस का। ठीक है, अब सर बराबर मान कौन सा है, y का, तो कौन कटेगा, y। जो बराबर होता है वो कटता है, जैसे y बराबर है तो y कट जाएगा। देखो यहाँ प्लस का y, यहाँ माइनस का y, यहाँ प्लस का y, तो y से y कट गया। अब यहाँ माइनस का 2x और ये प्लस का x, तो माइनस के 2x में प्लस का 1x घट जाएगा तो माइनस का x बच जाएगा। हाँ सर, माइनस का x बच गया। अब यहाँ प्लस का 1 प्लस का 2, ये कितने हो गए, प्लस के 3 बराबर आपका 0। ठीक है, इसको उठा के इधर ले जाओ तो माइनस x बराबर माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। ऐसा है ना। तो भाई एक एक सवाल को जानो, चीजों को समझो, आपको अलग ही नॉलेज मिलेगा, आपको चीजें और ज्यादा सीखने को मिलेंगी। एक क्वेश्चन से आप सभी कुछ नहीं सीख जाते, जब नंबर ऑफ क्वेश्चंस करते हो, क्वेश्चन की वैरायटी करते हो तो और ज्यादा सीखते हो, तो आपको पता चलता है वाह सर ऐसा भी हो सकता है, हाँ ऐसा। ठीक है, तो बस ऐसा लिख दो कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 कहाँ है हमारा, समीकरण 1 ये है ना, रख दो आप। देखो x माइनस के y प्लस के 2 बराबर 0। अब x का मान कितना है, 3 है, तो ये रख दो आप 3 माइनस के y प्लस के 2 बराबर 0। तो देखो 3 और ये 3 है, ये 2, 3 और 2 कितने हो गए 5। ठीक है, तो ये 5 माइनस के y बराबर आपका 0।
हमें बाय का मान निकालना, बाय आपको प्लस का चाहिए तो आप बाय को इस तरफ ले जाओ, तो बाय इस तरफ जाएगा तो बाय बराबर कितना आ जाएगा 5 और x बराबर कितना आया 3। ये आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। तो ये x और y के मान निकल गए। थोड़ा सा दिखने में दिक्कत है, थोड़ा सा देखो आप, मैं एडजस्ट करता हूँ, ठीक है अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है। तो ये x और y के मान निकल गए, x और y के मान निकल गए, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। x और y के मान निकल गए, ठीक है। अब जो x और y हमें तो भाई x y के मान नहीं निकालने, हमें भिन्न बतानी है कि वो भिन्न क्या है। तो देखो हमारे पास जगह कहाँ है, यहाँ, ठीक है, यहाँ, ठीक है, यहाँ, ये लिख दे, ठीक है। अतः ऐसा लिख देना, अतः भिन्न, भिन्न, तो भिन्न हमारी क्या थी, x बटे y थी, और x का मान कितना निकला 3 निकला, y का मान कितना निकला 5। तो अतः भिन्न x बटे y बराबर क्या हुए 3 बटे 5 है। बस ये आपको लिख लेना, इतना आप कर लोगे आपका 100%। और भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, भाई ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, पेपर में आता है, तो इतना तो आप कर ही सकते हो यार बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखो, और अगला क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। अब देखो भाई वही आ गई ना पूर्व वाली बात, है ना। मैंने आपको पहले ही ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया प्रतिस्थापन विधि में, अगर पूर्व के लिए जाना है तो वर्तमान में से घटाना है, और बाद के लिए जाना है तो वर्तमान जो आयु है उसमें जोड़ना है। ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई। और बेटा आप एक बात कहूं, आप बिल्कुल ना प्लेलिस्ट के अनुसार क्रम से पढ़ना, आप इधर उधर मत करना कि आज ये पढ़ लिया कल वो नहीं पढ़ा फिर वो पढ़, नहीं, ये पढ़ने का कोई वो ही नहीं है। पढ़ना है क्रम से पढ़ो, और भाई क्रम से पढ़ने के लिए मैंने प्लेलिस्ट जनरेट कर दी है, बिल्कुल आप क्रम से एक एक वीडियो देखो। मैं आपको क्रम से पढ़ा रहा हूँ, और क्रम से पढ़ोगे तो बहुत मजा आएगा पढ़ने में, ठीक है ना। चलो तो देखो आप, है ना, तो क्या बोला है कि 5 वर्ष पूर्व, है ना, ये हो गया। फिर 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु ज्ञात करो। भाई आसान है क्वेश्चन, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हमें क्या करना पड़ेगा, नूरी और जो सोनू है इनकी वर्तमान आयु को मानना पड़ेगा, और पूर्व निकालना है तो घटाओ, और पश्चात निकालना है तो जोड़ दो आप, ठीक है। ऐसे ही करते हैं ना। तो पहले नूरी और सोनू की वर्तमान आयु लिख लो, देखो आप ध्यान से, है ना। तो यहाँ पर मैं बात करूं आपसे, यहाँ लिखना पड़ेगा पहले हल, ठीक है, देखो हल, है ना, और लिखना माना नूरी की आयु, नूरी की आयु, अब आयु है तो x में मानना पड़ेगा, x वर्ष हो जाएगी, नूरी की आयु बराबर x वर्ष, तथा सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ये हो गया आपका y वर्ष, ये x वर्ष और y वर्ष मान लिया अपन ने। नूरी की आयु है ना x वर्ष, और सोनू की आयु y वर्ष। ये वर्तमान आयु मानी है अपन ने, कौन सी मानी है, वर्तमान। चाहो तो लिख सकते हो, माना नूरी की वर्तमान आयु, ठीक है, और ये सोनू की भी कौन सी आयु मानी अपन ने भैया, वर्तमान मानी, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखना, ये दोनों की वर्तमान आयु है ना। जैसे मैं अगर बोलूं कि मेरी वर्तमान आयु अभी 30 वर्ष है ना, तो ये हमने वर्तमान मानी है, ठीक है ना। अब बात क्या कही गई है, 5 वर्ष पूर्व की और 10 वर्ष पश्चात की बात की गई, 2 बातें की गई है ना। तो पहले हम क्या करते हैं, पूर्व और पश्चात वाली इनकी आयु जो भी है वो निकाल के रख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख देंगे अब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। अब देखो पूर्व, हमें पूर्व जाना, जैसे मान के चलो आज मेरी आयु वर्तमान आयु 30 वर्ष है, मैं आपसे बोलूंगा बताओ 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, 30 में से आप 5 घटा दो, 25 बची होगी। और मैं बोलूँ 10 वर्ष पश्चात कितनी होगी, तो आप बोलोगे सर 30 में 10 जोड़ दो, 40 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। तो पूर्व के लिए घटाते हैं, पश्चात के लिए जोड़ते हैं। तो अब 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, देखो नूरी की वर्तमान आयु क्या है, आप बोलोगे सर x, कितने वर्ष पूर्व जाना है, 5 घटा दो, तो x माइनस 5 वर्ष, ठीक है। चलो सोनू की आयु का 5 वर्ष पहले, तो सोनू की वर्तमान क्या है, 5 वर्ष पहले क्या हो गई, x माइनस y वर्ष हो गए, ठीक है। तो ये तो आपकी 5 वर्ष पूर्व की बात की गई हो गई। अब उसने पश्चात की बात भी तो की है आपसे, की है कि नहीं, आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। अब 10
वर्ष पश्चात की है ना, तो 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात, ठीक है। थोड़ी जगह कम है इसलिए एडजस्ट करेंगे ना, 10 वर्ष पश्चात, है ना। नूरी की आयु, नूरी की आयु, देखो पश्चात वर्तमान कितनी है, आप बोलोगे x, पश्चात जाना है 10, कितने वर्ष जाना है 10, तो जितने वर्ष जाना उतने जोड़ दो, ठीक है। तो ये आपका है ना, नूरी की आयु आ गई 10 वर्ष पश्चात। नूरी की आयु क्या आ गई बेटा, 10 वर्ष पश्चात आ गई, ठीक है। अब सोनू की देख लो, तो लिख दो यहाँ पर सोनू की आयु कब, आप बोलोगे 10 वर्ष पश्चात। तो सोनू की वर्तमान क्या है, बाय है, बाय में 10 जोड़ दो तो ये 10 वर्ष पश्चात आ गई ना। देखो हमसे दो ही बात की गई है, एक पूर्व की और एक पश्चात की। पूर्व कितने 5, पश्चात कितने 10, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु आ गई, सोनू की आयु आ गई। अब 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु आ गई, सोनू की आयु आ गई, ये आ गई। दोनों हमारा काम हो गया। देखो सबकी वर्तमान पता है, पूर्व पता है, पश्चात, सारी बातें अब आपको एक एक पता है, एक एक चीज आपको पता है। बस अब क्वेश्चन के अनुसार जाओ, समीकरण बनाओ, हल कर लो। अब बताओ क्वेश्चन के अनुसार जाएंगे तो क्वेश्चन कह रहा है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु। अब देखो 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व, यहाँ लिखना पड़ेगा, यहाँ लिखना पड़ेगा। अब प्रश्नानुसार, 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 देखो प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु, तो 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु क्या है, x माइनस 5 है, ठीक है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, तो देखो नूरी की आयु ये है और सोनू की आयु क्या है, y माइनस 5। इसकी कितने गुनी है, आप बोलोगे सर इसकी जो है वो 3 गुनी है। हमने 3 गुनी है तो 3 का गुणा कर दिया, 4 गुनी होते 4 का गुणा कर देते बस, ठीक है। तो ये x माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ इसका गुणा कर दो तो ये आपका 3 बाय और 5 किया कितने हो गए, 15 हो गए, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लो, इसको उठा के इधर ले जाओ, तो ये x है ना। अब ये 3 बाय इस तरफ जाएगा तो माइनस का 3 बाय और ये माइनस का 5 है ही, और ये माइनस का 15 जब इस तरफ जाएगा तो ये प्लस के 15 हो जाएंगे बराबर 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, ये x, ये माइनस के 3 बाय 10 में नो 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 नो, ये 15 है ना इस तरफ, ये 15 इस तरफ जाएगा तो प्लस का 15, तो 15 में से 5 घट जाएंगे, कितना बच जाएगा 10, बराबर आपका 0 आ गया, ठीक है। इसको आप समीकरण नंबर 1 दे सकते हो, क्या दे सकते हो, समीकरण नंबर 1, ठीक है। आप लिख देना पुनः, अब पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार, पुनः प्रश्नानुसार। तो पुनः क्या बोला है, तो देखो उसने क्या बोला है, पुनः देखो 10 वर्ष पश्चात बात की है ना, तो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु, तो देखो 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु क्या है, x प्लस 10 है, ठीक है ना। नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी है, तो देखो नूरी की आयु, सोनू की आयु क्या है 10 वर्ष पश्चात, बाय प्लस 10, बाय प्लस 10 कितनी है 2, कितनी 2 गुनी है ना, तो ये 2 का गुणा कर दिया है ना, 2 गुनी है तो 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। चल अब इसका इसमें गुणा कर दो, तो ये x प्लस कितना हो गया 10, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये 2 बाय और प्लस के 10 दूनी कितने हो गए, 20 हो गए, है ना। 10 दूनी कितने हो गए, 20 हो गए। उठा के इधर ले जाओ, जब उठा के इधर ले जाएंगे तो x ये माइनस का 2 बाय, माइनस का 2 बाय, अब ये 10 है इस तरह और ये इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 20, ठीक है, बराबर आपका 0। तो ये x माइनस के 2 बाय 20 में से 10 जाएंगे माइनस के 10 बराबर आपका 0। इसको समीकरण नंबर 2 दे देना। देखो हमारे पास समीकरण 1 और 2 आ गए हैं ना, इसको थोड़ा यहाँ बता देता हूँ, ठीक है। ये समीकरण नंबर 2 आ गए हैं। अब हमें क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, लिख लो समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल करने पर, बस ऐसे ही आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। लिख देना समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल करने पर, समीकरण 1 और 2 बढ़िया से लिख लो। 1 कहाँ है ये, तो x माइनस के 3 बाय प्लस के 10 बराबर 0, और दूसरा क्या है x माइनस के 2 बाय, है ना, और माइनस के 10 बराबर 0, ठीक है। अब बताओ हमें x या y के मान बराबर करने पड़ते हैं, आप बोलोगे हाँ सर करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ तो भाई x का मान पहले से ही बराबर आपको दिख रहा होगा, बोलो हाँ दिख रहा है सर। तो बस कुछ नहीं करना, घटा दो, तो घटा देंगे तो ये घटाएंगे तो ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ठीक है। तो ये बराबर है, काट दो। अब ये प्लस के 2 बाय और माइनस के 3 बाय, ठीक है, ऐसा ही है ना। तो माइनस के 3 बाय में से प्लस के 2 बाय जाएंगे, माइनस का 1 बाय बच जाएगा, और ये प्लस के 10 कितने हो गए
आपके ये प्लस के 20 हो गए, प्लस के 20 बराबर 0। ठीक है, हमें बाय का मान निकालना है, इसको आप इधर ले जाओ तो माइनस के बाय, जब 20 इस तरफ जाएंगे तो माइनस के 20 हो जाएंगे, माइनस से माइनस कैंसिल, बाय का मान कितना आ गया 20 आ गया। बाय का मान आ गया 20, मतलब सोनू की वर्तमान आयु कितनी आ गई 20 वर्ष आ गई। कितनी आ गई भैया 20 वर्ष आ गई। ठीक है, बस बाय का मान समीकरण 1 में रख दो। एक कहाँ है ये है ना। ठीक है, तो x माइनस के 3y प्लस के 10 बराबर 0। ठीक है, रख दो x माइनस के ये 3 इंटू कितना आ गया भाई 20 है ना, तो ये 20 प्लस के 10 बराबर 0। ठीक है, तो ये x 20 दिया कितने हो गए 20 दिया कितने हो गए 60। 20 दिया कितने हो गए भैया 60 हो गए है ना, तो ये आपके 60 है ना, प्लस के 10 बराबर 0। तो 60 में से 10 घटाओ तो x बराबर कितना आ गया आपका x माइनस के 50 आ गया, बराबर आपका 0, बराबर आपका 0। अब जब ये इस तरफ जाएगा तो एक सेकंड में थोड़ा सा जो है ना बोर्ड जो है ना एडजस्ट करता हूँ, थोड़ी सी यहाँ पर दिक्कत हो रही है ना। ठीक है, अब ठीक। तो यहाँ पर ये इस तरफ जाएगा तो x बराबर कितना आ जाएगा 50 आ जाएगा है ना, तो 50। ठीक है, तो x क्या था नूरी की आयु थी, तो मतलब x का मान कितना आया 50, मतलब नूरी की आयु 50 आ गई और सोनू की आयु कितनी आ गई 20 वर्ष आ गई। तो अंत में देखो, अब जगह कम होने के कारण मैं नहीं लिखना, लेकिन आपको लिखना है क्या, अतः नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष। नूरी की आयु बराबर 50 वर्ष, सोनू की आयु बराबर 20 वर्ष, ये लिखना है अंत में। मैं इसका आंसर भी चेक कर ले रहा हूँ जब तक, है ना, आंसर भी चेक कर लेता हूँ बेटा, आंसर चेक करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, दूसरा है ना, देखो नूरी की आयु 50 वर्ष, सोनू की आयु 20, बहुत बढ़िया 100% सही है। ठीक है ना, चलो तो हमारे 2 क्वेश्चन हो गए कंप्लीट, हो गए कि नहीं, है ना, समस्या समाधान वाले 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, एक एक चीज को अपन ने समझा भी। अब हम अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर हमारा जो अगला है और तीसरा क्वेश्चन है, वो कह रहा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है, मतलब एक 2 अंकों की संख्या है, इसके अंकों का योग कितना है बेटा 9 है। कितना है, अंकों का योग 9 है। पहले आपको 2 अंकों की संख्या बनाना पड़ेगा, 2 अंकों की संख्या बनाना पड़ेगा। और भाई 2 अंक अगर जिसमें है तो उसमें इकाई और दहाई 2 अंक होते हैं। जैसे मान के चलो ये हमारी 2 अंकों की संख्या है, इसमें इकाई का अंक है 0 है और दहाई का अंक क्या है 1 है ना। तो मतलब 2 अंकों की संख्या में 2 अंक होते हैं, एक इकाई और एक दहाई। ठीक है ना, चलो अंकों का योग कितना है 9 है। इस संख्या का 9 गुना, मतलब ये जो संख्या का 9 गुना है, संख्या के अंक को पलटने से बनी संख्या के 2 गुना, मतलब जो 2 अंकों की संख्या है इसका जो 9 गुना है, अंकों को पलटने से बनी जो संख्या है उसका 2 गुना के बराबर होता है। तो वह संख्या ज्ञात करो, मतलब 2 अंकों की संख्या बताना है आपको। ठीक है, पहले 2 अंकों की संख्या बनाना सीखो। तो बेटा जब भी कभी क्वेश्चन ऐसा जाता है 2 अंकों की संख्या है ऐसा, तो उसमें अपन क्या करना पड़ता है, सबसे पहले तो आप हल लिखोगे, है ना, उसमें लिखना पड़ेगा माना इकाई का अंक, माना इकाई का अंक बराबर x, इकाई का अंक दहाई का अंक मानना पड़ेगा। तो मान लिया हमने इकाई का अंक क्या है x, तथा दहाई का अंक बराबर क्या है बात। ठीक है, इकाई और दहाई मानना पड़ेगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आया 2 अंकों की संख्या वाला। ठीक है ना, तब आप संख्या बना लो, तब संख्या, तो 2 अंकों की संख्या जब आप ऐसा इकाई और दहाई अंक मान लेते हैं तो क्या बनती है, तो 2 अंकों की संख्या बेटा ये बनती है। देखो इकाई का अंक क्या माना x, ठीक है, प्लस दहाई का अंक आपने क्या माना y, तो 2 अंकों की संख्या वैसे होती क्या है, तो आप बोलोगे सर 10 होती है ना। तो जो दहाई का अंक है उसमें आप 10 का गुणा कर दोगे, मतलब ये उसका हो जाएगा 10y प्लस x, 10y प्लस x है, ये जो संख्या बनके तैयार हो जाएगी, ऐसे मानते हैं। ठीक है ना, तो इकाई का अंक आपने x मान लिया, दहाई का अंक मान लेना y, और 2 अंकों की संख्या क्या होती है 10, तो दहाई का जो अंक है उसमें 10 का गुणा कर देना। अगर ये 3 अंकों की संख्या होती तो अपन 100 में गुणा करते y का, किसमें 100 में। ठीक है, चलो क्लियर है बात, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये हमारी संख्या बन गई। ठीक है, अब हम प्रश्नानुसार जाएंगे। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे बेटा प्रश्नानुसार। अब वो प्रश्नानुसार क्या कह रहे हैं, प्रश्नानुसार कह रहे हैं 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है,
अंकों का योग 9 है। अब दो अंकों की संख्या के अंक क्या है, एक अंक x है और एक अंक y है। अब अंकों का योग 9 है तो भैया अंक क्या है, x है और y है, और इनका योग कितना है 9, मतलब x प्लस y बराबर 9। ये करना है आपको, समझ रहे हो आप, ये करना है। दो अंकों की संख्या है तो x प्लस y बराबर 9, अंकों का योग करना है, अंकों का योग करती है, ठीक है। इसको समीकरण 1 मान लेना। क्या मान लेना, 1 मान लेना। अब पुनः क्या बात है, ठीक है। तो देखो आप यहाँ पर आप ऐसा लिख देना पुनः, ठीक है, लिख देना पुनः प्रश्न अनुसार पूरा लिख देना, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं पुनः कि जो इस संख्या का 9 गुना, मतलब जो दो अंकों की संख्या बनी है इसका 9 गुना। तो दो अंकों की संख्या क्या बनी है भैया, ये बनी है 10y प्लस x बनी है ना। इसका 9 गुना, इसका 9 गुना बोला है ना इसने, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है, इस संख्या का 9 गुना, ठीक है। इस संख्या का कितना गुना, 9 गुना, ठीक है। संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। अब देखो संख्या हमारी क्या है, ये। अब इनके अंकों का जो है, अंकों को पलट दो, अंकों को पलट दो मतलब y की जगह x कर दो, x की जगह y कर दो, ऐसा कर दो, ठीक है। तो हमने जब ऐसा किया तो ये हो गया आपका 10x, और ये y जब इधर चला गया तो ये हो गया y। अब इसका कितना गुना है, तो आप बोलोगे 2 गुना, साफ साफ बोला है, इसका 2 गुना, तो ऐसा कर दिया हमने, ठीक है। अब इसको सॉल्व करो, एक परफेक्ट समीकरण बनाओ। तो सॉल्व करेंगे तो इसमें गुणा करेंगे इसका, तो ये हो जाएगा आपका 9 धाम के 90 y हो जाएगा, और ये इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 9x, ठीक है, बराबर। इसका इधर कर दो तो ये हो जाएगा आपका 20x, और ये हो जाएगा आपका 2y। कितना हो जाएगा बेटा, 2y हो जाएगा, ठीक है ना। चलो आगे सॉल्व करो इसको, ठीक है, आगे सॉल्व करो इसको। देखो x वालों को अलग करो, y वालों को अलग करो, ठीक है ना। चलो कर लो भाई, है ना। तो एक काम करो, इस पूरे को उठा के आप इस तरफ ले जाओ, ठीक है, पूरे को उठा के आप इस तरफ ले जाओ। तो जब पूरे को उठा के इस तरफ ले जाएंगे तो इधर 20x और 2y तो है, तो ये लिख लो 20x प्लस 2y तो है। जब ये पूरा इस तरफ चला गया तो ये आपका 90 जो है ना, माइनस का 90y हो गया, और ये आपका हो गया माइनस का 9x बराबर 0। समझ रहा हो, देखो ये हमने ज्यों का त्यों रखा, इस पूरे को उठा के इस तरफ ले गए तो 20x प्लस 2y ज्यों का त्यों रहा। जब ये इस तरफ गए तो 90 माइनस का हो गया, और ये 9 भी माइनस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखो, जो x वालों में से x को घटा दो, तो 20x में से 9x को घटा देंगे, 11x बचेंगे, ठीक है। अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये आपके माइनस के 88y बचेंगे बराबर का 0, ठीक है सर। अब 11 कॉमन आ रहा है, हाँ आ रहा है, कॉमन ले लो 11, ये x बचा, और 11 8 88, ये आपका y बचा बराबर 0। क्लियर है, देखो 11x 11 8 88, ठीक है, ठीक है। अब 11 का कोई काम नहीं है, ठीक है, ये 8y और ये 0 के बटे में चला जाएगा 11, तो ये x माइनस 8y बराबर 0 ही हो जाएगा। ये हमारा समीकरण 2 होगा। देखो हमारे दो समीकरण बन गए, समीकरण 1 और समीकरण 2 बन गए ना, बन गए। बस अब हम समीकरण 1 और 2 को विलोपन से हल कर लेंगे। इनको विलोपन से हल करेंगे तो यहाँ अपन लिख लेंगे समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल करेंगे, है ना। तो 1 और 2 उतार लो, तो ये x प्लस y बराबर 9 है, और दूसरा हमारा क्या है, x माइनस 8y बराबर 0। देखो विलोपन से हल करने के लिए हमें मान बराबर करने होते हैं, x के या y के। तो यहाँ x का मान देखो पहले से ही बराबर है, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट घटा दो, घटा दोगे माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो ये तो कट जाएंगे, है ना। अब ये प्लस का 8y प्लस का 1y, तो ये आपके 9y हो जाएंगे, और 9 में से 0 जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, 9 ही आ जाएगा, ठीक है। ये 9 कट गया तो भाई 9 एकम 9, 9 एकम 9, तो यहाँ y का मान कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। y का मान 1 आ गया। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, समीकरण 1 उतार लो, x प्लस y बराबर कितना आ गया, 9 आ गया है, ठीक है। बस y का मान कितना है, 1 है, तो y का मान 1 रखो, ये 9, 1 इस तरफ ले जाओ, तो x बराबर 9 में से 1 घट जाएगा तो 8 बच जाएगा, ठीक है ना। x का मान 8 आ गया, y का मान 1 आ गया है, ठीक है। अब संख्या, तो यहाँ लिख देना अब जो है ना संख्या, तो संख्या हमारी भैया क्या थी, 10y प्लस x थी, तो 10y प्लस x वैल्यू पुट करो। ये 10y का मान कितना है भैया, 1 है, और x का मान कितना है भैया, 8 है ना। तो 10 एकम 10 और 8 कितने हो गए, 18, तो कितने हो गए भैया, 18। तो मतलब ये संख्या आपकी 18 आ गई। थोड़ा सा और अच्छे से जमा के लिख देना, थोड़ी जगह कम पड़ रही थी इसलिए मैंने थोड़ा सा एडजस्ट कर दिया, ठीक है ना। बाकी आप और अच्छे से जमा के लिख सकते हो, ऐसा हमें क्वेश्चन करना है, ठीक है ना।
तो बस ऐसे ही है कि इकाई का अंक मान लिया, दहाई का अंक मान लिया, संख्या बना लिया और बस जो प्रश्न ने बोला उसके अनुसार हम चले, एक एक चीज को देखा, एक एक चीज को जाना और फिर भाई हमने ऐसे इसको सॉल्व कर दिया। ठीक है, तो आपका आ चुका है। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है आप सबको समझ में आ गया होगा, दिक्कत नहीं होगी भाई। एक एक चीज अपन देख रहे हैं, जान रहे हैं, समझ रहे हैं तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, एक्स और वाई के मान निकाले थे तो एक्स और वाई के मान से हमारा काम नहीं, हमें तो संख्या बतानी थी। तो संख्या हमारी क्या है भैया, 10y प्लस एक्स। तो लिखा हमने अब संख्या 10y प्लस एक्स है, बस वैल्यू पुट कर दी। 10 y का मान 1 था, x का मान 8 था, तो 10 एकम 10 और 8 18, तो ये सॉल्व हो गया। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आपको आया होगा, दिक्कत परेशानी की इतनी सी बात नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे बात करते हैं। क्वेश्चन देखोगे, ध्यान से समझोगे। देखो, मीना 2000 रुपए निकालने के लिए एक बैंक गई। देखो मीना जो है, एक मीना नाम की लड़की थी, वो 2000 रुपए निकालने के लिए बैंक गई। चलो ठीक है, चलो गई भाई, गई तो गई। ठीक है, उसने खजांची से 50 तथा 100 रुपए के नोट देने के लिए कहा। मतलब उसने खजांची से 50 और 100, देखो 2000 रुपए निकालने के गए, लेकिन 2000 रुपए के लिए उन्होंने केवल 50 और 100 के नोट ही लिए। तो 50 और 100 के नोट निकालने के लिए कहा। ठीक है, तो मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त किए, केवल और केवल 25 नोट लिए उसने। अब कितने 50 के कितने 100 के लिए वो नहीं पता, उसने केवल 25 नोट लिए। ठीक है, तो और 25 नोट लिए, इन 25 नोट में उसके 2000 रुपए हो गए। ठीक है, प्राप्त किए उसने 50 और 100 के कितने नोट प्राप्त किए। तो हमें 50 और 100 के नोट के बताना है कि कितने किए। तो बस पता नहीं है तो बस मान लेना 50 के नोट x, 100 के नोट y, है ना। तो यहां पर लिखना हल, क्या लिखना, हल। ठीक है, लिखना माना 50 रुपए के नोट, 50 रुपए के नोट बराबर x तथा 100 रुपए के नोट बराबर y। अब देखो 50 के नोट x है और 100 के नोट हमने y मान लिए, और इनने बोला कुल नोट 25 है। मतलब अगर 50 और 100 के नोटों को जोड़ दें तो 25 प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे अपन क्या, प्रश्नानुसार लिख देंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है प्रश्न, तो 50 और 100 के जो नोट हैं वो कुल 25 ही हैं। तो प्रश्न देखो 50 के नोट कितने हैं x, 100 के नोट कितने हैं y, और कुल नोट कितने हैं 25। तो 50 और जब 100 के नोट जोड़ेंगे तो 25 प्राप्त होगा, क्योंकि उसने खुद बोला है कि कुल नोटों की संख्या 25 है। तो 50 के नोटों की संख्या x है, 100 के नोटों की संख्या हमने y मान ली, तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो 25 तो प्राप्त होगा, क्योंकि नोट 25 है। ठीक है ना, किंतु 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 कुल रुपए 2000 है। क्या लिखा, कुल 2000 रुपए हैं, किंतु कुल 2000 रुपए हैं। तो अब मेरी बात सुनना, ध्यान से सुनना, बहुत अच्छे से सुनना। अब देखो 50 के नोट आपने x माने, 50 के नोट आपने कितने माने x। ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 10 रुपए के है ना 5 नोट हैं, तो बताओ कुल कितने रुपए होंगे मेरे पास। तो आप बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हो, 10 का 5 में गुणा कर दो, कुल आपके पास 50 रुपए होंगे। तो अगर नोटों की संख्या में रुपया से गुणा कर दिया जाता है तो कुल रुपए हमें प्राप्त हो जाते हैं। मैंने बोला 10 रुपए के 5 नोट हैं, तो बताओ कुल कितने रुपए होंगे मेरे पास। आप बोलोगे सर 50। तो उसी प्रकार अगर मैं 50 जो रुपया है, इस 50 रुपया में x से गुणा कर दूं तो मुझे कुल रुपए मिल जाएंगे 50 के कितने हैं। आप बोलोगे हाँ सर। तो मैंने बोला 50 का x में गुणा कर दो, तो कर दिया 50x। तो 50 रुपए के जितने भी 50 रुपया के नोट से जितने भी हमारे पास रुपए बनेंगे वो यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। और इसी प्रकार 100 से जब y में गुणा कर दूंगा तो 100 रुपए के नोट से जितने भी हमारे पास रुपए बनेंगे वो यहाँ प्राप्त हो जाएंगे। लेकिन 50 और 100 के कुल रुपए जो है वो 2000 है। मतलब वो तो 2000 ही रुपए लाई ना, 2000 से ज्यादा लाई नहीं लाई ना। तो 50 और 100 रुपए के कुल नोटों को अगर जोड़ दिया जाए रुपयों में तो कितने प्राप्त होंगे 2000। तो ये हो गया आपका 2000। ठीक है सर, समझ गए। अब आगे ध्यान से सुनो। अब हम यहां से बेटा कट जाएगा तो कॉमन ले लो 50। तो 50 हमने क्या लिया, कॉमन लिया, अंदर क्या बचा x बचा। अब इसमें से 50 कॉमन लिया तो आपका 2y बचा, क्योंकि 50 दूनी 100। ठीक है, और ये हमारे पास 2000। ठीक है, तो ये x प्लस 2y, ये हमारे पास 2000 बटे में 50, एक जीरो से एक जीरो है ना, 5 से काट दो, 5 चौके 20
है ना, ये 40 बचा, 5 चौके 20 और ये 0, ठीक है। तो ये x प्लस 2y बराबर कितना आया, 40 आया। इसको दे देना समीकरण नंबर 2, ठीक है। ये हमारा समीकरण 1 देना, इसको 2 देना, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, समीकरण 1 व 2 को विलोपन से हल कर लो तो उतार लो। तो ये x प्लस y बराबर हमारा 25 है और ये x प्लस 2y बराबर हमारा 40 है, ठीक है। घटा दो, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ठीक है। तो ये तो कट जाएंगे, है ना, 2y में से 1 y जाएगा माइनस का y, और 40 में से 25 जाएंगे तो माइनस का 15, ठीक है ना। तो माइनस से माइनस कैंसिल, y बराबर आपका आ गया 15। मतलब y क्या था आपका, y क्या था, 100 का नोट। तो मतलब 100 के नोट की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। 100 के नोट की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। क्लियर है बात। अब बस y का मान समीकरण 1 में रख दो, ठीक है। एक कहां है हमारे पास, ये है ना। तो x प्लस y बराबर आपका 25 है, ठीक है सर, है ना। तो x y का मान आपके पास 15 आ गया है और ये 25 है, इसको इधर ले जाओ। x बराबर 25 माइनस का 15, तो x बराबर 25 में 15 घटाए 10, मतलब x बराबर 10। तो 50 के नोटों की संख्या x थी, तो x का मान 10 आ गया। तो अतः क्या लिख दोगे, अतः 50 के नोट की संख्या बराबर 10, है ना, एवं 100 के नोट की संख्या बराबर कितनी आ गई, 15। बस यही आंसर है आपका, 100% आप मिला भी सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो, कुछ क्वेश्चन होते हैं ऐसा लगता है कि यार थोड़े कठिन है, लेकिन इनको एक बार फिर से देख लेने से आसान हो जाते हैं, समझ में आ जाते हैं, कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं होती। क्लियर है। चलो बढ़ते हैं, और हमारा अब लास्ट क्वेश्चन बचा है इस प्रश्नावली का, उसको भी खत्म करते हैं। भाई अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, समझो, कोई परेशानी नहीं है, दिक्कत नहीं है, ठीक है। देखो आप, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है। भाई आप, नियत का मतलब ये होता है कि अगर आप एक किताब को, जैसे मान के चलो एक पुस्तकालय है, ये हमारे पास क्या है, एक पुस्तकालय, ठीक है ना। इसमें बहुत सारी बुकें रखी हुई है, बहुत सारी क्या रखी हुई है, बुकें रखी हुई है, ठीक है ना। अब अगर आपने यहाँ से बुक इशू कराई, यहाँ से आप गए और बुक को ले लिया, तो अगर आप बुक ले लिया तो 3 दिन के लिए किराया नियत है। मतलब आपने बुक ली तो आपको नियत किराया, जैसे मान के चलो 10 रुपया है, तो वो 10 रुपया देना पड़ेगा, चाहे आप उसको आप 1 दिन रखो, 2 दिन रखो या 3 दिन। तो 3 दिन के लिए किराया फिक्स है कि अगर आप 3 दिन के लिए बुक रखते हो तो इतना किराया आपको देना ही पड़ेगा। अब चाहे तुम पुस्तकालय से बुक लो और तुरंत वापस रखाओ, चाहे 1 घंटे रखो, चाहे 2 घंटे, चाहे 1 दिन, चाहे 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन तक आपको फिक्स 10 रुपये देना पड़ेंगे, है ना। लेकिन फिर अगर आप 3 दिन से ज्यादा के लिए रखते हो तो फिर प्रत्येक दिन का किराया अलग से लगेगा। 3 दिन के लिए तो 10 रुपया है, मान लो फिक्स कर दिया, फिर 3 दिन के बाद अगर रखते हो तो अलग से आपको किराया लगेगा। तो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है, किराए पर पुस्तकें देने वाले एक पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का किराया नियत है, ठीक है सर, नियत किराया, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया अलग जो है ना देना पड़ता है, अलग से देना पड़ता है। तो सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए अदा किए। मतलब एक जो सरिता नाम की लड़की थी, उसने 7 दिन के लिए पुस्तक रखी और कितने रुपए दिए, 27 दिए, ठीक है। चलो, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपया दिए, ठीक है। तो नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया बताओ। तो देखो, हम कुछ नहीं करेंगे, हमने मान लिया कि जो प्रथम 3 दिन का जो नियत किराया है वो हमने x रुपया मान लिया, क्योंकि हम x y मान के चलते हैं, हम 10-15 रुपए नहीं मानते, ठीक है। तो x मान लिया, और अतिरिक्त प्रत्येक दिन का किराया हमने मान लिया y। हमने मान लिया 3 दिन का नियत किराया x है, और अगर फिर 3 दिन से ज्यादा होती है तो प्रत्येक दिन का जो अतिरिक्त किराया है वो हमने y मान लिया। अब सरिता ने कितने दिन बुक रखी, अब बोलोगे सर 7 दिन रखी। पढ़ लेना क्वेश्चन अच्छे से, सरिता ने 7 दिन रखी, तो देखो 3 दिन के लिए तो उसको x देना पड़ेगा, और जो 7 दिन रखी तो 3 दिन के लिए तो उसने x दिया, और बचे हुए कितने दिन हैं, तो बचे हुए आप बोलोगे सर 4 दिन और हैं, क्योंकि 3 दिन तो x में चल जाएगा, फिर बचे हुए जो 4 दिन है, तो 4 दिन है तो प्रत्येक दिन का आपको कितना देना पड़ेगा, y। तो 4 दिन का कितना देना पड़ेगा, 4y देना पड़ेगा।
लेकिन प्रश्न ने कहा है कि इस 7 दिन के लिए उसने 27 रुपए दिए ना, तो इसको समीकरण नंबर 1 दे देना, ठीक है ना। तो यहां लिख देना प्रश्नानुसार, यहां लिख देना प्रश्नानुसार, ठीक है। फिर आप लिख देना पुनः, क्या लिख देना पुनः। अब पुनः प्रश्नानुसार, तो पुनः कह रहे हैं सुशी ने 5 दिन के लिए रखी, तो देखो सुशी ने 5 दिन के लिए रखी तो 3 दिन का तो फिक्स है, x ही देना पड़ेगा। अब बच कितने रहे 2 दिन, तो फिर आपको 22 रुपए के हिसाब से देना पड़ेगा, तो 2 दिन और बच रहे, तो 2 दिन के लिए आपका कितना हो गया 2 बाय हो गया, और कितने दिए 21 दिए, इसको दे देना समीकरण नंबर 2। अब ये समीकरण 1 और ये आपका समीकरण 2, देखो x का मान बराबर है, कोई हिचकिच नहीं करनी है, आपको आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपको करना है, समीकरण 1 और 2 को विलोपन से कर लेना। x का मान निकलेगा वो नियत किराया होगा, y का मान होगा वो आपका अतिरिक्त दिन का किराया होगा। ये आपका काम करना है। एक्सरसाइज 3.3 वो 1 शॉट में हमने कंप्लीट कर ली है। मुझे उम्मीद है एक एक चीज अगर आपने दिल से अच्छे से प्यार से देखी है ना, तो एक एक चीज आपको समझ में आई होगी, ये तो मैं कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने यार कोई ऐसी चीज बताई नहीं कि जो सस्पेंस में रखी हो या कुछ, ठीक है। चलो, तो दिल से अब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लो। मिलेंगे अगले वीडियो में और अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।